नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल परीक्षा 2022 इसकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और संशोधित उत्तर कुंजी से बहुत सारे बच्चे असंतुष्ट दिखाई दिए। उनको रास नहीं आई क्योंकि उसमें क्वेश्चनों में कुछ बदलाव हुआ ही नहीं और जो सही प्रश्न थे उसके भी नंबर कट गए। तो ज़्यादातर व्यक्तियों के, ज़्यादातर छात्र छात्राओं के नंबरों में माइनस हुआ है, न कि प्लस। ठीक है, इसी पर इसके लिए लेकर मतलब इसको असंतुष्ट को लेकर लोगों ने याचिका डालने का मन बना लिया कि इसमें कोर्ट में कि हम याचिका डालेंगे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए और उन्होंने कहा कि सर आप याचिका डालो। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, मैं याचिका नहीं डाल सकता। मैं आपका जो मेरे ऊपर विश्वास है वो टूट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। याचिका आप ही डालो, आप ही हो, आपका नंबर बढ़ेगा, आपको फ़ायदा होगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, तो याचिका आप ही डालो, आप ही को डालनी चाहिए और किसी टीचर को इन्वॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेकार है। तो ठीक है साथियों, तो अब उन्होंने जो प्रश्न भेजे हैं मेरे पास, वो मैंने आपको कल 3 प्रश्न बताए थे। आज मैं और बताता हूँ आपको, 2 प्रश्नों पे और बात चल रही है कि इस प्रश्नों पे डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए। देखो सर, एक एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा थोड़ी ना है कि मैं 50 प्रश्न बता दूंगा कि आपको 50 प्रश्न पे याचिका डाल दो तो 50 प्रश्न पे याचिका डाल के आपको 50 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑथेंटिक ही नहीं है। मान लो कि आपको 2 या 3 प्रश्न, लगभग मैं ये कहता हूँ कि आप जितनी याचिका डालोगे उसमें से लगभग 2 या 3 प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न आपके बदल सकते हैं। और ये ऑथेंटिक प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बदलते हैं। ईपी टेट में भी बदला है, हरियाणा में भी हाई कोर्ट में जब केस हुआ था उसमें भी बदला है, बहुत सारी जगह बदल जाते हैं। अगर गलत प्रश्न दिया है तो उसका आंसर भी आपको उत्तर अलग बदला जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन क्या आप, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ये फालतू की बकवासबाजी है, क्योंकि अगर याचिका डालोगे तो देखो ये आपका विवेक है, आप डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते, ये आपकी ऊपर मर्जी है। अगर होगा, अगर कोई एक नंबर से फेल होता है तब मालूम पड़ता है कि क्या होता है इसमें। अगर कोर्ट आयोग ने अगर गलती की है तो गलती उसे मतलब स्वीकार भी करनी चाहिए, सीधी बात ये है। अब देखो कितने प्रश्नों पर बदलाव हो गया, मैंने बता दिया 2 या 3 प्रश्नों पर आपका बदलाव संभव है, हो सकता है बदलाव। कौन कौन से प्रश्न हैं वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, किस किस प्रश्न पे जो याचिका बच्चे डालने वाले हैं। और एक विद्यार्थी का फ़ोन आया था कि मैं सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ याचिका डालने के लिए। देखो साथी, एक प्रश्न ये हरिमोहन को रुपए देने वाला, इसमें आयोग ने संप्रदान ही माना था लेकिन अपादान। अब इसको देखो क्या करना चाहिए, आयोग ने स्पष्ट नहीं किया, इसलिए आयोग को इस पे फुल मार्क्स देने चाहिए। आपकी राय क्या है साथियों कि इसको याचिका डालनी चाहिए ना डालनी चाहिए? ठीक है साथियों, तो एक प्रश्न ये वाला है। दूसरा प्रश्न ये वाला, राष्ट्रीय सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? देखो साथियों, मैं कल भी बताया था और बहुत सारे के साथी कह रहे थे कि इसका नाम NH2 है, ये NH90 हो गया है। तो इसमें स्पष्ट नहीं है प्रश्न में कहीं भी कि NH90 NH2। तो इस प्रश्न पर भी आप याचिका लगा सकते हो, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पैसे जाएंगे बनना और आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इसका NH2 वाला देख लेना एक बार आप। एक प्रश्न ये देखो, ये जो प्रश्न बताया था, एक मैंने कल ये शामिल नहीं किया था प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका लोग आंसर कह रहे हैं कि 9 होना चाहिए। ठीक है, तो आप, मेरे को भी मालूम है कि 9 होना चाहिए क्योंकि आबकारी सिपाही पुलिस में 2015 में इसका आंसर आयोग ने यूपी ट्रिपल एस ही 9 माना है। तो इस पर याचिका पढ़नी चाहिए, अपने आप फंस जाएगा यूपी ट्रिपल एस ही। तो अगला प्रश्न देखो, एक प्रश्न ये है, क्या है, उज्ज्वला योजना वाला। अब देखो उज्ज्वला योजना में इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी। कुछ साथी ये कह रहे थे कि एक स्पेलिंग मिस्टेक से क्या होता है। भैया स्पेलिंग मिस्टेक ही तो कमाल है, स्पेलिंग मिस्टेक कैसे कर सकता है आयोग? ठीक है, अगर मैं कहूँ कि घर को खेत कह दो, खेत को घर कह दो, ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता भाई, जो है वो है। मतलब एक अगर मिस्टेक की है इसने तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा और इस पर ये प्रश्न काटना पड़ेगा। देख लेना आप। आगे प्रश्न देखो, एक प्रश्न और है कन्या विद्याधन वाला, जो ये हाई स्कूल वाला है, मैंने कल ही बताया था हाई स्कूल नहीं इंटर होता है, इसमें भी आयोग को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो साथियों ये सारे प्रश्न हैं और मैं कह रहा हूँ कोई कानून का जानकार हो तो वो जरूर से जरूर इस पे याचिका डाले। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। जो लड़के याचिका डाल रहे हैं, जो मेरे पास संपर्क में हैं, जो आया है उनका फ़ोन, वो कानून के ज्ञाता नहीं है या कानून को नहीं जानते वो, लेकिन वो ऐसे ही याचिका डाल रहे हैं, उनको बारीकियों की पता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आप में से कानून के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता हो तो आप याचिका डाल सकते हैं। और आपको ये बताता हूँ, आपको देखो यूपी टेट 2017, जो यूपी टेट था 2017 में इसी प्रकार से
कोर्ट में गया था केस, और कोर्ट के द्वारा उसमें क्या हुआ था, चेंज हुआ था कम से कम 3 प्रश्न, और कोर्ट ने ये माना था कि कोर्ट ने कहा था कि ये प्रश्न तो गलत है, तो उन्होंने बाद में आयोग ने प्रश्नों को चेंज किया था। और ऐसे ही मैं हरियाणा को बताता हूँ, हरियाणा में इसी प्रकार से 2 बार नहीं 2-3 बार इसमें ऐसा ही हो चुका है, और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके क्या किया था, इसको जो प्रश्न थे उसको बदलाव किया था। ठीक है साथियों, तो ऐसा नहीं होता, बदलाव नहीं होता। अगर ऑथेंटिक प्रूफ है आपके पास तो बदलाव 100% होगा, और आपका 1 नंबर क्या 0.1 नंबर भी मायने रखता है। अगर आप देखोगे इसके एनटीपीसी को उठा के ना, तो 0.11% से बच्चे रह रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आपको इसको बात को समझना पड़ेगा। तो मैंने सारी बातें बता दी, अगर आप में से कोई अगर है इस प्रकार का तो वो डाल सकता है और एक ग्रुप बना सकता है, लेकिन ऑथेंटिक, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।